यथा हि भगवानेव वस्तुतः सद् असच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवाः। अनुवाद, यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। इसकी तात्पर्य नहीं है, तो फिर अगले श्लोक का हम से फिर चर्चा करेंगे। यतैकात्म्यानुभावनाम् विकल्परहितस्वयम् भूषणायुधलिङ्गाख्य धत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। एतैक्यात्मानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य दत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। यतैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य दत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। यतैकात्म्यानुभावानां सर्वत्र सर्वगः। एकात्मानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य दत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। माताजी, एकात्मानुभावानां विकल्परहितस्वयं
भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन हरिः पातु सर्वे स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। यते कामात्यभानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य तक्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। प्रतिपदार्थ। यथा जिस प्रकार एक आत्म्य विभिन्न रूपों में प्रकट एक रूपता अनुभावानां विचारकों के विकल्प रहितः भेद रहित स्वयं स्वयं भूषण अलंकरण आयुध शास्त्रार्थ लिंग अक्याह गुण तथा विभिन्न नाम दत्ते धारण करता है। शक्ति ही ऐश्वर्य प्रभाव शक्ति ज्ञान सौंदर्य तथा त्याग जैसी शक्तियां स्वमाया अपनी आत्मशक्ति के प्रसार से तेनैव उसके द्वारा सत्यमानेन वास्तविक ज्ञान सर्वज्ञः सर्वज्ञाता भगवान श्री भगवान हरि ही जीवात्माओं के मोह को हरने वाले पातु रक्षा करे सर्वे ही सभी स्वरूपे ही अपने रूपों से नह हमको सदा सदैव सर्वत्र सभी जगहों पर सर्वगः सर्वव्यापी। अनुवाद। श्री भगवान जीवात्माएं भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि वे सभी व्यष्टियों हैं। अंततोगत्वा ये सब मिलकर पर ब्रह्म का निर्माण करती है। अतः जो आत्मज्ञानी हैं वे विभिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे बड़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण उनके नाम उनका यश उनके लक्षण एवं रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। उनके समुन्नत आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे सदैव सभी विपदाओं से सर्वत्र हमारी रक्षा करे। तात्पर्य। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत पुरुष जानता है कि एकमात्र श्री भगवान का ही अस्तित्व है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया तदम इदम सर्वम। इससे सूचित होता है कि प्रत्येक दिखने वाली वस्तु उनकी शक्ति का प्रसार है। विष्णु पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। एक देश स्थितस्य ने अर्जुनोत्सान विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तयेदम अखिलम जगत।
जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपने प्रकाश तथा ताप को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान यद्यपि वैकुंठ धाम में स्थित है, किंतु उनका विस्तार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। चूंकि कार्य कारण परमेश्वर ही है, अतः उनमें कोई अंतर नहीं होता। फलतः श्री भगवान के अलंकरण तथा आयुध उनकी आत्मशक्ति के प्रसार होने के कारण उनसे अभिन्न है। भगवान तथा उनकी विविध रूप से प्रस्तुत शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। पद्म पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। नाम चिंतामणि कृष्ण श्री चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान का पवित्र नाम पूर्णतया भगवान के समस्वरूप है। पूर्ण शब्द का अर्थ है पूरा। जिस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं, उसी तरह भगवान के नाम रूप गुण साज सामग्री तथा उनकी प्रत्येक वस्तु पूर्ण शुद्ध नित्य तथा निष्कलुष है। भगवान के आभूषणों एवं वाहनों की स्तुति मिथ्या नहीं है, क्योंकि वे भगवान के ही समान उत्तम हैं। भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे घट घट वासी है और प्रत्येक वस्तु उनमें स्थित है। अतः भगवान के आयुधों या आभूषणों की पूजा में भी वही शक्ति है। जो भगवान की पूजा में मायावादी या तो भगवान के रूप को अस्वीकार करते हैं या कहते हैं कि वह माया या चढ़ है, किंतु भलीभांति विचार करने पर पता लगेगा कि यह कथन स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि भगवान का आदि रूप तथा उनका निराकार अंश एक है, किंतु भगवान अपने रूप गुण तथा धाम को शाश्वत रूप से बनाए रखते हैं। इसलिए इस स्तुति पातु सर्वे स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः में कहा गया है कि विभिन्न रूपों में सर्वत्र व्याप्त भगवान हमारी हर जगह रक्षा करे। भगवान सदैव ही सर्वत्र अपने नाम रूप गुण लक्षण तथा साज सामग्री से विद्यमान रहते हैं और इन सबों में भक्तों की रक्षा करने की समान शक्ति रहती है। श्रील मध्वाचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। एक एव परो विष्णुर्भो पोषहेतु वजेष्यता तच्चे प्रदत्वेन स्वयमेव व्यवस्थितिः सत्येनानेन मां देवः पातु सर्वेश्वरो हरिः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। वैसा आप सभी लोगों को समक्ष इस प्रकार से बैठकर प्रवचन देने का किसी भी प्रकार की योग्यता तो नहीं है, बिकॉज जिस प्रकार के देश में आप लोग रहकर यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं वो सही में सराहनीय है। इट्स रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग वॉट एवर यू आर डूइंग हियर। जो कुछ भी आप लोग यहाँ कर पा रहे हैं सही में सराहनीय है। एंड केवल आप यहाँ पर केवल अपना स्वयं का ही भक्ति नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर अपने स्वयं को भक्ति करने के साथ साथ आप जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास कर रहे हैं, दैट्स इवन मोर वंडरफुल। सही में अद्भुत है। तभी तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो भी इस प्रकार से ऐसा देशों में प्रचार करते हैं, तो प्रभुपाद जी used to very much appreciate such people who used to preach, and especially Muslim prone areas or zones or countries। जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग प्रचार करें सही में। तो इसलिए मैं जब कल फ्लाइट में आ रहा था, मैं सोच रहा था कि बिकॉज आई नेवर इवन थॉट ऑफ कमिंग हियर, मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं यहाँ आऊँगा या आना पड़ेगा या क्या है करके। सो आई वॉज थिंकिंग कि वाई इज इट दैट कृष्णा यू आर सेंडिंग मी देयर, आप मुझे क्यों यहाँ पर भेज रहे, क्या कारण है। देन फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि भगवान यहाँ पर मुझे भेजा है आप सभी को संगति लेकर प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। बिकॉज हम जिस प्रकार के क्षेत्र में हम प्रचार कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में रहकर हम भक्ति अभ्यास कर रहे हैं, वो काफ़ी अनुकूल क्षेत्र है, अनुकूल स्थान है। वहाँ पर भक्ति करना, प्रचार प्रसार करना बहुत ही आसान है। बट जिस प्रकार के क्षेत्र में आप लोग कर रहे हैं, सही में कई प्रकार की कठिनाइयों को सामना करते हुए आप लोग जो स्वयं अभ्यास कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सो दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग मी अ लॉट। तो आप सभी से प्रेरणा प्राप्त करके हो सकता है हम वापस जाके थोड़ा सा हम अपने साधना को भी, अपने भक्ति को भी, प्रचार प्रसार कार्यों को भी हम और गंभीरतापूर्वक करने को प्रयास करेंगे। वहाँ पर भक्तों को भी हम आप लोगों की बात सुनाकर उनको प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे कि हम देखिए हम कितना अनुकूल परिस्थितियों में हम भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक है ही नहीं, केवल एक ही चीज़ हमें रोकती है, वो है हम अपनी स्वयं का मन। अपनी स्वयं का मन ही हमें रोकती है। तो हम केवल अपना मन को ही हमें समझा बुझा कर भक्ति में लगाना होता है। वहाँ पर तो बस यही समस्या है, बस और कुछ नहीं। तो सही में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रील प्रभुपाद जी की सेवा यहाँ पर रहकर जो कर रहे हैं, तो रियली ग्रेटली इंस्पायरिंग टू मी। एंड मैं आज गुरु पूजा गाते वक्त मुझे वही परम पूज्य जय पताक स्वामी महाराज जी का ही स्मरण आ रहा था। किस प्रकार से गुरु मुख पद्म वाक्या श्रील प्रभुपाद जी की शब्दों को पूर्ण स्थापित करने के लिए क्या क्या जय पताक स्वामी महाराज जी ने नहीं किया है, कहाँ कहाँ पहुँचकर महाराज जी ने प्रचार किया है।
किस प्रकार से विश्व की कोने कोने पर पहुंच कर महाराज जी ने जो प्रचार प्रसार करके लोगों को भक्ति से जोड़ा है, महाप्रभु के संदेश जो महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते याचयत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होय बेमोर नाम, हर जगह ही मेरी नाम के प्रचार प्रसार होगा। तो आज यहाँ पर ओमन जैसा देश में भी अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की और राधा कृष्ण की नाम गूंज रहा है, वो केवल श्रील प्रभुपाद जी और श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्यों का ही योगदान है। तो वैसा बिकॉज देखिए मतलब वैसा हिमालयों में बैठकर अपनी ध्यान तपस्या करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सही में तपस्या वो है जब हम कृष्ण के संदेश, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए अपने ऊपर इस प्रकार की कतरा लेकर जब प्रचार प्रसार करने का प्रयास जिस प्रकार से परम पूज्य पितामह स्वामी महाराज ने किया है, उस प्रकार की प्रचार प्रसार जो करता है, सही में वो भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत घनिष्ठ तम बनता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ही है कश्चन में प्रियतरोन भव। तो उसमें भगवान जो 18वां अध्याय में जो भगवान ने कहा कि उस व्यक्ति से ज़्यादा मेरे लिए प्रियतम दूसरा कोई नहीं है जो मेरी इस संदेश का प्रचार प्रसार करता है। एंड केवल प्रचार प्रसार साधारण रूप से नहीं करना, बल्कि इस प्रकार की खतरा अपने ऊपर लेकर भी इस प्रकार के प्रचार प्रसार करना बहुत सराहनीय है। तो इसके लिए आप सभी को एंड जय प्रताप स्वामी महाराज जी को इस प्रकार से असिस्ट करने के लिए एंड श्रील प्रभुपाद जी को असिस्ट करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो आप सभी हमारे लिए भी प्रार्थना करें। जिस प्रकार से आप लोग लगे हुए हैं, जिस समर्पण के साथ अपने स्वयं को भक्ति करने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए, वैसे ही प्रेरणा हमारे अंदर भी आए और हम भी वैसे ही गुरु का सेवा करें। धन्यवाद। तो वैसा ये दोनों श्लोकास बहुत ही फिलॉसफिकल है, काफ़ी सिद्धांतिक है। तो उसके पहले हम मे बी I'll kind of narrate the context in which these shlokas are being spoken. जिस संदर्भ में इन श्लोकों का पाठ हो रहे हैं, तो वो संदर्भ के विषय में पहले हम बताएंगे, फिर उसके उपरांत हम इस श्लोकों की तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। देखते कितना अलाउ करें। वैसे आप सभी ये हर हफ्ते होता है या किस प्रकार से? हर हफ्ते होता है। तो देन आप सभी लोग अटेंड कर रहे होंगे, या जो मिस किया होगा तो देन फिर मैं सिंपली कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। वैसे एक समय इंद्र अपने सभा में बैठकर सची माता के साथ वो अपने इंद्र के सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो फिर उस समय जब बैठे हुए थे देन फिर सभी देवताएं एंड फिर सभी जितने भी उनके सेवक वगैरह थे, वे सभी अनेक प्रकार के उपचार इंद्र और सची देवी के लिए कर रहे थे। इन सारा चीज़ों को इस प्रकार जिस प्रकार के सम्मान, आदर सम्मान और उपचार इत्यादि उनके लिए किया जा रहा था, उन सारा चीज़ों को स्वीकार करते हुए अत्यंत आनंद में मग्न थे इंद्र। एंड उसी समय जब इस प्रकार से सभी लोगों से घेरे हुए थे, एंड उसी समय ही बृहस्पति जो है उस सभा में प्रवेश करते हैं। बृहस्पति उस सभा में प्रवेश करते हैं। एंड बृहस्पति जैसा सभा में प्रवेश किए थे, इंद्र ने नोटिस किया कि बृहस्पति सभा में आ गए करके, और बृहस्पति ने नोटिस किया कि इंद्र ने नोटिस किया करके उन्होंने नोटिस कर लिया। बृहस्पति को भी नोटिस हो गया कि इंद्र ने मुझे देख लिया।
और फिर इंद्र ने नोटिस करने के बावजूद भी वो अपने अहंकार में, घमंड में, सम्मान पाने में इतने व्यस्त थे और ऐसा अंधा हो चुके थे, जिसके कारण इंद्र जो है, बृहस्पति जो स्वयं का गुरु थे, फिर उनको उचित प्रकार के आदर सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक भी उनको बैठने का आसन तक भी नहीं दिया। क्योंकि अगर घर पे कोई भी व्यक्ति, अगर सभ्य साधारण व्यक्ति भी आता हो, तो उनको कम से कम हम घर पे अपना आसन तो देते हैं। क्योंकि तभी तो अतिथि सत्कार के विषय में कहा जाता है ना, अतिथि जब आता है तो उनको इसी प्रकार से सत्कार करनी चाहिए जिस प्रकार से भगवान के सत्कार किया जाता है। इसलिए अतिथि देवो भव कहा जाता है। एंड उसके अंतर्गत डिफरेंट ग्रेडेशंस है अतिथि को सत्कार, आदर सम्मान देने के लिए। वैसे तो अगर व्यक्ति के पास अगर पर्याप्त धन या पर्याप्त वस्तुएं नहीं है, अगर उनको प्रसाद विसाद खिलाने का भी उनके पास सुविधा नहीं है, कम से कम उनको बैठने के लिए आसन देकर पानी तो पिला देनी चाहिए और 2-3 अच्छे शब्द उनको सुनानी चाहिए। अगर आपके पास पानी भी नहीं है, कम से कम बैठने के लिए आसन तो दे देनी चाहिए और 2-3 अच्छे शब्द कहना चाहिए। अगर आपके पास आसन भी ना हो, अगर आपके पास आसन भी ना हो अतिथि को स्वागत करने के लिए, कम से कम इतना तो कहा जाता है कि कम से कम 2-3 अच्छे शब्द तो उनको सुनाकर उनके स्वागत तो करनी ही चाहिए। बट इसके बिना तो अगर अतिथि का सत्कार ना करे तो अपराध पड़ेगा। एक साधारण अतिथि जिनको हम जानते भी नहीं, अगर वैसा व्यक्ति भी आने पर इतने सारे नियम बताए गए, इस प्रकार से अतिथि को स्वागत करनी चाहिए, सत्कार करनी चाहिए और सम्मान देनी चाहिए। जब एक साधारण अतिथि के लिए इतने बातें कहा जाता है, देन जब एक स्वयं का गुरु अगर आए, देन उनकी क्या ही करना होगा, उनके लिए क्या क्या करना होता है। बट यहाँ पर इंद्र बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिए थे, बिल्कुल इग्नोर कर दिए थे। बृहस्पति को स्वागत तक भी नहीं किया, आसन भी नहीं दिया, 2-3 अच्छे शब्द भी उनको स्वागत में नहीं कहा। इस प्रकार से बिल्कुल ही बेइज्जती कर दिए थे, जिसके कारण फिर बृहस्पति जो है, फिर उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की सभा जहाँ पर साधुओं की सम्मान नहीं की जाती है, तो वैसा स्थान पर रहना उचित नहीं है करके फिर वहाँ से बृहस्पति निकल चुके थे। एंड तब इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ा गलती हुआ है करके। जब बृहस्पति चले गए थे नाराज होकर, तब जाकर उनको ये एहसास हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर इंद्र जो है आदर सम्मान पाने पे और अनेक प्रकार की सेवाएं स्वीकार करने पे और ये अंधे हो चुके थे, जिसके कारण बृहस्पति के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति वो अपराध कर बैठे थे। उसी प्रकार से हमें भी अपना जीवन के अंतर्गत अनेक प्रकार की आदर प्राप्त करने का मौका मिलता है। एंड खास करके जब व्यक्ति भक्ति में आता है एंड धीमे धीमे भक्ति में अग्रसर होने लगता है, देन 3 प्रकार की अनर्थ प्रकट होते हैं, जिन्हें भक्ति उत्त अनर्थ कहा जाता है। वैसा अनर्थों की कैटेगराइजेशन जो 4 प्रकार के अनर्थ होता है, सुकृतोत्तनर्थ, दुष्कृतोत्तनर्थ, भक्ति उत्तनर्थ और अपराध उत्तनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थ होता है। ये अनर्थ किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा रहा है कि द सोर्स ऑफ द अनर्थास, बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द अनर्थास, ये अनर्थास जो है, ये अनर्थ मतलब अनर्थः, जिसके लिए मतलब जो अर्थ विहीन है, हमारे जीवन के लिए बिल्कुल ही अर्थविहीन है, अनर्थ है, इसलिए उसको अनर्थ कहा जाता है। और इस प्रकार की जो 4 प्रकार के अनर्थ, ये किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा रहा है कि ये द सोर्स ऑफ द अनर्थास, ये अनर्थ कहाँ से प्रकट हो रहे हो उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन होता है। सुकृतोत्तनर्थ मतलब ये सुकृति की वजह से ये अनर्थ प्रकट होता है। उसी प्रकार से दुष्कृति की वजह से जो अनर्थ प्रकट होता है उसको दुष्कृतोत्तनर्थ कहा जाता है। उत्तः मतलब जिससे प्रकट होता है, जिससे उत्थान होता है। उत्थान मतलब प्रकट होना, जगना, इस प्रकार से। एंड उसी प्रकार से ये जो भक्ति उत्त अनर्थ, भक्ति करने से भी अनर्थ प्रकट होता है।
जो भक्ति हम करते हैं ये अनर्थ पहले होता ही नहीं है, ये अनर्थ पहले होता नहीं है, ये अनर्थ भक्ति करने से प्रकट होता है। तो भक्ति करने से भी अनर्थ क्या प्रकट हो जाता है। तो इसके विषय में कहा जाता है भक्ति करने से ये 3 प्रकार के अनर्थ प्रकट होता है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, ये 3 प्रकार के अनर्थ प्रकट होता है। पूजा मतलब एडोरेशन, एडोरेशन वर्शिप करना। लाभ मतलब प्रॉफिट, और प्रतिष्ठा मतलब डिस्टिंक्शन। तो इस प्रकार से वर्शिप, प्रॉफिट एंड डिस्टिंक्शन, ये 3 चीज़ें जिनको जो प्राप्त होता है भक्ति, ये भक्ति करने के पहले हमें ये 3 चीज़ें प्राप्त नहीं हुआ करती थी, बट भक्ति करने भी ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाता है। जैसा कि पूजा मतलब वर्शिप मतलब जब किसी को हम कोई जैसे हम भक्ति करने लगते हैं धीमे धीमे, जब हम वैष्णव के रूप में समाज में सभी लोग हमें पहचानने लगते हैं, देन फिर धीमे धीमे थोड़ा सा और प्रगतिशील होते हैं, फिर वरिष्ठ वैष्णव के रूप में लोग जानने लगते हैं, देन फिर लोग हमें प्रणाम करेंगे, माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे, आपके स्वागत में 2-3 अच्छे शब्द वह कहेंगे। तो ये सारा वर्शिप है, ये सारा वर्शिप है। जब इस प्रकार की वर्शिप मिलता है देन व्यक्ति धीमे धीमे फूलने लगता है, धीमे धीमे फूलने लगता है। एंड फिर उसी प्रकार से प्रॉफिट का मतलब लाभ है। एंड ये लाभ भी जैसा हम भक्ति में आते हैं देन फिर कोई हमें किसी न किसी रूप में मतलब एक उपहार के रूप में कोई दे देता है, क्योंकि ददाति प्रतिगृह्णाति बताई गई है। रूप गोस्वामी ने कहा ही है कि आप कुछ उपहार दो एंड उपहार स्वीकार करो करके। एंड उपहार देने और स्वीकार करने के मौके पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा बड़े बड़े उपहार मिलने लग जाता है, तो ये लाभ होता है। एंड ब्रह्मचारी सन्यासियों को दक्षिणा के रूप में धन मिलता है, तो ये सारा लाभ है। एंड फिर तीसरा है क्या, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा इज डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी भी संदर्भ में हमें एक डिस्टिंक्टली हम आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि अरे बुक मैराथन चल रही है, तो बुक मैराथन में पूरा संकीर्तन देश में सबसे फर्स्ट आया है, सबसे फर्स्ट आई। जो फर्स्ट वाला जो फिगर है ये डिस्टिंक्शन है। बाकी और किसी को मिला नहीं, केवल उनको मिला था, तो ये फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट वाली बात सुनकर जो अंदर जो फीलिंग आता है देन ये प्रतिष्ठा है। मैं कुछ अलग हूँ सभी से, सभी से मैं कुछ अलग हूँ। अगर सभी को साधारण माला पहना जाएगी, हमें लगता है कि मुझे तो मोटा वाला माला पहनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमेशा अपने आप को सभी से अलग करके डिस्टिंक्ट करके देखना, या डिस्टिंक्ट प्रकार की व्हाट यू से कि रेसिप्रोकेशन चाहना, ये प्रतिष्ठा होता है। तो ये 3 प्रकार के अनर्थ जो है भक्ति करने के बाद प्रकट होते हैं, क्योंकि भक्ति करने के पहले कोई पूछता नहीं था हमें कि भक्ति करने के पहले कोई प्रणाम करते थे, हमें कोई नहीं करता था। अपने घर वाले ही इतना सम्मान नहीं करते थे। तो अभी भक्ति करने पे तो फिर इतने लोग आदर सम्मान करने लगते, अरे बहुत बड़ा भक्त है, ये है वह है करके इतना सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि हमें प्राप्त हो जाता है। भक्ति करने पे प्राप्त होता है। भक्ति करने के पहले तो ये कुछ था ही नहीं। ये भक्ति करने के बाद ये सारा चीज़ें प्रकट होता है, तभी इसको कहा जाता है भक्ति उत अनर्थ करके। एंड उसी प्रकार जब ये सारे चीज़ें मिलता है ना, ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, देन ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा मिलने पर व्यक्ति सही में जब ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को व्यक्ति अपने ऊपर लेने लगता है, देन फिर व्यक्ति के अंदर वो अहंकार, घमंड आने लगता है, प्राइड आने लगता है। वो व्यक्ति उस अहंकार के कारण, घमंड के कारण वो व्यक्ति बैलून की तरफ फूलता है। बैलून की तरफ फूलता है। जो बैलून जो फूल जाता है वो जमीन पर रह पाएगा नहीं।
इट कैन नेवर ही कैन नेवर रिमेन ग्राउंडेड। वो हमेशा आसमान में उड़ता है, आसमान में उड़ता है। जो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार के पूजा लाभ प्रतिष्ठा को जिसने प्राप्त किया है, वो तो जमीन पर रह ही नहीं पाएगा, वो तो आसमान में उड़ता रहेगा। एंड इस प्रकार के लोग जो है अहंकार के कारण, घमंड के कारण जो है फिर वो किसी को भी सम्मान देना उचित नहीं मानते हैं। किसी के सामने सिर झुकाना उनको लगता है कि बाय बोइंग डाउन माय हेड इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी आई एम रिड्यूसिंग माय पोजीशन। में अपना स्थान को मैं छोटा कर दे रहा हूँ। किसी को मान देने पे, किसी को सम्मान देने पे मैं अपना पोजीशन को छोटा कर दे रहा हूँ करके उनको ऐसा फीलिंग बैठ जाता है उनके अंदर, बिकॉज उनको लगता है सबसे बेहतर तो मैं ही हूँ, सबसे बेहतर तो मैं ही हूँ। इस प्रकार से उनको लगने लगता है। देन फिर वो व्यक्ति जो है किसी को सम्मान नहीं दे पाता। जिस प्रकार से मतलब वो व्यक्ति, बिकॉज जो सम्मान इत्यादि जो आता है व्यक्ति अपने ऊपर लेने लगता है, उसकी वजह से फूल जाता है। एंड इस प्रकार का फुला हुआ अवस्था में ही, जैसे मान लो एक बैलून है, एक बैलून है, वो बैलून में हमने हवा भरा नहीं, इट्स प्लेन है, बैलून में हवा नहीं भरा है। उस बैलून के ऊपर मैं बैलून के ऊपर से मैं चलूं या बैलून के ऊपर मैं कूद भी जाऊं, फिर भी कुछ होगा बैलून को? हाँ, कुछ नहीं होता है ना, बैलून को कुछ नहीं होगा। एंड वैसे ही अगर बैलून में मैं खूब हवा भर दूं एंड फिर उसके बाद उसके ऊपर चलूं तो फूट जाएगा ना। उसके ऊपर उसके बाद में चलूं तो वो बैलून फूट जाएगा। और जितना ज़्यादा हवा में उस बैलून में भरूंगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव वो बैलून जो है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के लिए बनेगा, उतने ही सेंसिटिव वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के लिए सेंसिटिव बन जाएगी। एक छोटा सा पिंच भी बहुत ज़्यादा परवाह पड़ने लग जाएगी उसके ऊपर। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने भी ज़्यादा से ज़्यादा अहंकार को, घमंड को अपना हृदय में भर दिया हुआ है, अपने मन में भर दिया हुआ है, उनको एक एक छोटी छोटी बात बहुत बहुत मायना रखने लगेगा। एंड हर एक छोटी छोटी बात पे वो इरिटेट होने लगेगा। एंड फिर हर छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करेगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा। एंड अगर कोई उनको सही प्रकार के सम्मान ना दे देन फिर उनको बहुत गुस्सा आएगी, उनको बहुत गुस्सा आएगी। इस प्रकार की पर्सनालिटी उनकी जो है होता है ना, बहुत ही चिड़चिड़ापन वाला, इरिटेबल पर्सनालिटी कहते हैं इंग्लिश में। इरिटेबल पर्सनालिटी मतलब बहुत ही चिड़चिड़ापन है, बहुत छोटे छोटे बातों पे गुस्सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा कोई बात था ही नहीं, बट फिर भी इरिटेट हो जाता है। तो इस प्रकार की इरिटेबल पर्सनालिटी इसके कारण व्यक्ति बनता है जब उसने अपने अंदर अहंकार को भर दिया। एंड एग्जैक्टली वही यहाँ पर इंद्र के साथ हुआ था। इंद्र के साथ वही हुआ था। इंद्र जो है अपने हृदय में, बिकॉज राजा होने के नाते इतना कुछ सम्मान उनको मिल रहा था, इतना कुछ सम्मान उन्हें मिल रहा था, वो सारा सम्मान को इंद्र ने अपना हृदय में भर दिया, अपना हृदय में भर दिया। उस प्रकार से अपना हृदय को बहुत भर देने के कारण फिर वो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपने गुरु बृहस्पति आने पर भी उनको सही प्रकार का सम्मान नहीं दे पाते। यहाँ तक भी कम से कम उनको खड़े हो जाना था, खड़े भी नहीं हुए। कम से कम खड़े तो हो जाना था, खड़े तक भी नहीं हुए, तो वो तो बैठे ही रह गए इंद्र। तो फिर क्या कहा जाए ऐसा व्यक्ति के विषय में। तो इस प्रकार से होता है। तो इसलिए हमें भक्ति करने के बाद जो भी हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होता है उसे हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उसे हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अभी प्रश्न ये उठता है कि ग्रहण किया बिना कैसे रहे, क्योंकि जब कोई दो बात कहता है तो फिर
अंदर लगता ही है, अंदर लगता है। अगर एक व्यक्ति अगर 2-3 अच्छे बातें कहे तो फिर थोड़ा सा आनंद आता है अंदर। अगर 10 लोग कहने लगे तो फिर आनंद सागर में डूबने लगते हैं। एक बार वैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। दिन प्रवचन देते देते महाराज ने कहा कि इस प्रकार से जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के नाम लेता है वो आनंद के सागर में डुबकी लगाता है करके। दिन लोग ऐसा पागल लोग हैं। तो उसमें एक व्यक्ति ने प्रश्नोत्तर के समय प्रश्न पूछा महाराज जी से, महाराज जी आनंद सागर में अगर ये गिर गया तो मर नहीं गया? तो ऐसा लोग क्या करें। तो उस प्रकार से तो हमें आनंद आता है, बट इस वक्त हमें ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। देखिए एक बार एक गधा था, गधा उस दिन जो है भगवान की जो प्रोसेशन होता है ना, प्रोसेशन, भगवान की प्रोसेशन निकाला जा रहा था। प्रोसेशन कैसे निकाला जा रहा था? भगवान को, भगवान की जो ऑल्टर है, भगवान के ऑल्टर को गधे के ऊपर रखा गया था। देन फिर उस गधे के साथ साथ फिर सभी लोग जो है भगवान को पूरा गांव में घुमा रहे थे। देन उस दौरान सभी, फिर जो भी भगवान को देखते थे फिर सभी लोग जो है प्रणाम कर रहे थे। जो भी देखते थे भगवान को फिर सभी लोग प्रणाम कर रहे थे। कोई जो है फल अर्पण करने आ रहा था, कोई फूल अर्पण करने आ रहा था, कोई माला पहना रहा था, कोई पानी अर्पण कर रहा था। इस प्रकार से सभी लोग अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पण करते हुए, फूल अर्पण करते हुए, ये करते हुए वो करते हुए वो कर रहे थे, वो कर रहे थे। देन फिर कहीं भी जाए तो फिर प्रणाम कर रहे थे सभी लोग। फिर गधे सोचने लगे तो अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो सभी प्रणाम कर रहे मुझे, तो मैं कितना बड़ा बन गई कि फिर सभी मतलब जैसा मैं दिखता हूँ वैसे तुरंत लोग लेट जाते हैं, प्रणाम कर रहे हैं मुझे। तो फिर गधे सोचने लगे अरे सभी लोग तो मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं, सभी लोग मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं करके इस प्रकार से बिल्कुल सोचने लगे। बिल्कुल फूलने लगा, बिल्कुल फूलने लगा। देन फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जो है फिर वो प्रोसेशन ख़त्म हो गया। फिर उस रात को फिर वही सो गए सभी लोग। देन फिर अगले दिन जो है वो गधा जो है फिर वो निकल गई। तो अभी वापस गधा जो है फिर उन्हीं ही गलियों में जाने लगी जिन गलियों में उनको पिछले दिन जो है प्रोसेशन में लेकर गए थे। देन इस बार तो कोई मतलब बिल्कुल देख भी नहीं रहे थे उनकी तरह, कोई देख भी नहीं रहे थे। एंड सभी मतलब ऐसा काम कर रहे थे एज वो गधा एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो ऐसा अपना काम कर रहे थे। तो गधा सोचने लगी रे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रही है? अरे कल तो इतने लोग इतना सारा प्रणाम वनाम कर रहे थे, घरों के अंदर से भाग भाग कर आकर प्रणाम कर रहे थे, तो आज तो कुत्ता भी नहीं पूछता या तो मेरी क्या हाल है करके सोचने लगी। तो यहाँ पर वो गधा वाली हाल अपना हो जाता है कि जब हमें कोई प्रणाम करता है हमें नहीं मानना है कि हमें प्रणाम की जा रही है, हमें प्रणाम की जा रही है। जिस प्रकार से गधा जो है भगवान को धारण करने के कारण वो गधा भी सम्मान योग्य बन गई। गधा वो भगवान को अपने शरीर पे धारण करने के कारण गधा भी सम्मान योग्य बन गई। बट जैसा भगवान को उसने उतार दिया वैसे ही कोई सम्मान नहीं है। उसी प्रकार से इसलिए हमें उसी प्रकार से ही हमें भी जो भी आदर सम्मान मिलता है हमारा जिह्वा पर हमने भगवान श्री कृष्ण के नाम को धारण करने के कारण ही होता है।
एंड जिस दिन भगवान के नाम हमारा जिह्वा से उतर जाएगी, हमारी हाल वो गधे की तरह बन जाएगी। वो गधे की तरह बन जाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं। तो हमारा सारा सम्मान जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये भगवान का अपना जिह्वा पर नाम के रूप में धारण करने के कारण होता है, अन्यथा और कोई कारण नहीं होता। इस प्रकार से समझकर हमें जो भी सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी हमें मिलता है, वो गुरु को, भगवान को हमें सौंप देना चाहिए। गुरु को, भगवान को हमें ये सारा पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को हमें सौंप देना चाहिए। इस प्रकार से दे देने पे दिन इन चीज़ों की जो नेगेटिव असर जो हमारे ऊपर पड़ रहा था ना, तो वो नहीं पड़ेगा। You will never ever be puffed up by any sort of adoration that you may receive, by any sort of profit that you may receive, but by any sort of distinction may receive। किसी भी प्रकार की distinction, profit, पूजा इत्यादि मिलने पर भी आप कभी भी फूलेंगे नहीं। You will always remain grounded। आप हमेशा नम्र ही बने रह पाएंगे। एंड जो व्यक्ति इस प्रकार हर अवस्था में नम्र रहता है, वही व्यक्ति अल्टीमेटली भगवान को अपना जिह्वा पर धारण करने का योग्य रहता है। जिनके विषय में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमनेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। वही व्यक्ति भगवान श्री हरि की सतत कीर्तन कर सकता है। कौन? जो कि नम्र है, सहनशील है, सभी को आदर देता है, अपने लिए किसी भी प्रकार की सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, वही व्यक्ति सही में भगवान के नाम लेने योग्य है। बाकी इस प्रकार की योग्यता को प्राप्त किए बिना चाहे हम कितना भी प्रयास करें भगवान के नाम लेने का, नाम टिकेगा नहीं जिह्वा पर। नाम टिकेगा नहीं जिह्वा पर, और नाम लेने में वो व्हाट इज इट मीन ईज नहीं होगा, विल नॉट बी एट ईज टू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड। बिकॉज वैसा कहा जाता है, जब भगवान के नाम आप लेते हो, आपको आप इतना सरलता से, इतना शुद्धता से भगवान के नाम आपकी जिह्वा पर चलना चाहिए, जैसा कि पानी पीते हैं। पानी पीने में कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है? पानी पीने में कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। बाकी अन्न वन्न खाने में तो चबाओ, ये करो, वो करो, बट पानी तो सिंपली पी जाओ। तो उसमें किसी भी प्रकार की एफर्ट नहीं लगता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से भगवान के नाम लेने में किसी भी प्रकार की प्रयास नहीं लगता। जब हम योग्य बनकर, उस योग्यता में स्थित रहकर भगवान के नाम ले तो उस प्रकार से ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जो है कभी भी हम अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। जिस प्रकार से कई बार हम श्रील प्रभुपाद जी को हम परिक्रमा कराने ले जाते हैं ना, जैसा प्रभुपाद जी को अपना हाथ में लेते हैं, वैसे क्या होता है, एक चामर डुलाने वाला, एक मोर पंख चलाने वाला, एक छतरी, सभी लोग आगे आ जाते हैं और सामने दसों लोग जो है नाच रहे होते हैं। अगर इस प्रकार की छतरी, चामर, मोर पंख और ये इस नाचने वाला, गाने वाला, ये सब कोई जो है ये मेरी वजह से आए करके अगर सोचे तो क्या मूर्खता है। ये तो प्रभुपाद जी को अपने हाथ हथेली में लेने के कारण ही तो सभी लोग आए थे। आज जैसे प्रभुपाद जी को रख दो आसन पे, दिन देखना आपके पास कौन कौन आएगा देखेंगे, कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा। जैसे प्रभुपाद जी का आसन पे रख कर देखो तो फिर चामर वाला भी गायब, मोर पंख वाला गायब, छतरी गायब, सारा गायब हो गया। एक तब तक ये, जब तक ये सारा आपने सब प्रभुपाद जी को धारण किया हुआ है। उसी प्रकार से जो भी हमसे आज सुन रहे लोग, जो भी हम प्रचार करने पे लोग प्रभावित होकर भक्त भी बनते हैं, वो केवल और केवल हमारा प्रभुपाद जी के साथ संबंध होने के कारण। जिस दिन प्रभुपाद जी के साथ, परंपरा के साथ हमारा संबंध टूट जाएगी ना, उसके बाद तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा, कोई नहीं हमें सुनने वाला है। आप प्रवचन देते रहो बट कोई प्रभावित नहीं होगा। आज हमसे प्रभावित इसलिए हो रहे बिकॉज
परंपरा के साथ हम जुड़े हैं। जैसा कि मान लो कि अगर कोई तार है, कोई बल्ब है, अगर बल्ब की कनेक्शन सप्लाई के साथ में तोड़ दूं, कट कर दूं, तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। बल्ब तभी जल रहे बिकॉज उनको मेन सप्लाई के साथ कनेक्शन हुआ है। अगर मेन सप्लाई के साथ कनेक्शन ही ना हो तो फिर बल्ब जलेगा भी कैसे? उसी प्रकार से हमारा जो भी, हमारे अंदर जो भी करंट प्रसारित हो रहे हैं वो केवल परंपरा की वजह से है, अपना किसी भी प्रकार की श्रेय नहीं है, अपना किसी भी प्रकार की श्रेय नहीं है। हमारा श्रेय अगर हो तो बस इस बात की कहनी चाहिए, जैसा कि पावर में ना जैसे किसी भी प्रकार के कंडक्टर को पावर ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग करते हो तो उसका रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस जितना होता है फिर उतना वो पावर जो है वो पोटेंशियल घट जाता है। यहाँ पर एक्स पोटेंशियल था, यहाँ पर वाई पोटेंशियल है, आपकी वाई माइनस एक्स पोटेंशियल जो है वो घट गया वो रेसिस्टेंस के कारण। तो हमें अपनी ओर से इतना इंश्योर करना चाहिए कि हमारा रेसिस्टेंस कम से कम हो, ताकि कम से कम पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है रेडिएट हो या ख़त्म डिक्रीज हो। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा फिर उतना ज़्यादा पावर जो है वो बेकार जाएगी, उतना आप कम कंडक्टिविटी माना जाएगी, उतना कम आप चीज़ों को ट्रांसमिट कर पाओगे। तो इसलिए हम अपना रेजिस्टेंस को कैसे कम करेंगे? अपने अनर्थों को कम करके। ये जो 4 प्रकार के अनर्थ जो मैं बता रहा था, अभी तो मैं केवल एक अनर्थ के विषय में मैं बता रहा हूँ, भक्तिवंत अनर्थ के विषय में। तो इस प्रकार से ये 4 अनर्थों को जब हम कम करेंगे देन फिर हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, देन फिर हम बहुत अच्छा माध्यम बन पाएंगे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को आगे पहुँचाने के लिए। तो इस प्रकार से है। अच्छा, मैं वैसे इंद्र के पास ही मैं रह गया था। तो इंद्र इस प्रकार से अपमान किया बृहस्पति का। बृहस्पति का अपमान होने के उपरांत बृहस्पति जैसा अप्रकट होकर चले गया। फिर जैसा वो चले गए थे फिर तुरंत ही इंद्र को एहसास हुआ कि अरे मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मैंने अपने गुरु के प्रति मैंने बहुत बहुत बड़ा अपराध कर दिया, पता नहीं अभी क्या होगा, मुझे तुरंत ही जाकर बृहस्पति से क्षमा मांगने जाना चाहिए करके फिर इंद्र जो है बृहस्पति से मिलने के लिए और इंद्र दौड़ने लगे थे। यही लक्षण होता है एक अच्छे वैष्णव का, अच्छा वैष्णव का। बिकॉज ये जो इंद्र इत्यादि कई बार भक्त लोग जो है देवताओं को बहुत ही नगण्य के रूप में गिनने लगते हैं, बट ऐसा नहीं सोचना है। खास करके आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो बहुत खंडित करते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि ये सभी तो बहुत ही अच्छे वैष्णव है जिसके कारण उनकी इतने बड़े बड़े जिम्मेदारियां दी गई है। किसी को मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट बनाई गई है तो फिर कुछ तो योग्यता है तभी तो बनाई गई है। उसी प्रकार से अगर आप सोचो कि मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट ही छोड़ दो, यहाँ पर तो पूरा तीनों लोकों का अधिपति बनाए जा रहे हैं, तो फिर कुछ तो योग्यता है ना, तभी तो बनाई गई है। तो फिर वैसा इंद्र को ये अच्छे भक्तों के यही लक्षण है। ऐसा नहीं वो कभी गिरते नहीं हैं, गिरने के बाद उठ जाते हैं, गिरने के बाद उठते हैं। यही लक्षण है, आप गिरने के बाद जितना जल्दी उठते हो वही आपकी भक्ति की लक्षण है। बिकॉज हर कोई गिरेगा ही। जैसा हम साइकिल जब चलाना सीखते हैं, क्या गिरे बिना साइकिल सीख लेते हैं? हर कोई जो भी साइकिल सीखता है वो तो 10 बार गिरता है। अगर गिरने के बाद जमीन पर ही रह जाए देन वो कभी साइकिल सीख पाएगा? कभी नहीं। अगर गिरने के बाद अगर व्यक्ति सोचा रही ये साइकिल बेकार है यार, ये तो बार बार गिर जाते और चोट लगता है और बार बार क्या गिरना है, तो साइकिल चढ़ते ही नहीं है। साइकिल चढ़े ही ना करके अगर साइकिल को ही त्याग दे तो फिर वो क्या भी साइकिल सीख पाएगा क्या?
नहीं तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति सोचे अरे भक्ति में आने के बाद इतने सारे अपराध हो रहे हैं, भक्ति ही छोड़ दे तो अपराध भी नहीं होगा। भक्ति ही छोड़ दे तो फिर अपराध भी तो नहीं होगा। एंड कई बार भक्त लोग भी ऐसा सोचते हैं, तो जी जो भी मुझे भक्ति के अंतर्गत करना सीखना तो सारा सीख लिया, नाम जप सीख लिया, कीर्तन सीख लिया, भागवत पुस्तक मिल गया, चेतन चरितामृत मिल गया, और ये सारा कुछ मैंने सीख लिया, डीटी वर्शिप सब कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि घर पे ही बैठकर भक्ति कर ले। क्यों? क्योंकि प्रभु जी भक्तों को संगति में माते हैं ना, कई सारे अपराध हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वैष्णव अपराध से बचने का यही बेस्ट तरीका है, घर पे रहो। वैष्णव से दूर रहेंगे तो वैष्णव अपराध होगा ही नहीं। फिर तो वैष्णव अपराध तो तभी होगा जब भक्तों के बीच में आएंगे। तो अगर भक्तों के बीच में मैं नहीं आऊं तो फिर वैष्णव अपराध भी तो नहीं होगा, तो फिर अच्छी बात है। दिन फिर बताओ। तो इस प्रकार से वैष्णव अपराध से बचने का तरीका निकालते हैं। बट बात यह है, जैसा अगर मान लीजिए कि बच्चा अगर कहता है कि मम्मी मैं ना स्कूल में जाने पे बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? मम्मी इसलिए डर लगता है क्योंकि फेल होने की डर है। तो इसलिए मुझे एक अच्छा आइडिया आया है, अगर मुझे फेल नहीं होना है, इसका एक अच्छा उपाय यही है, स्कूल ही जाना बंद कर दूं। तो स्कूल जाना ही बंद कर दूं और एग्ज़ाम देना ही बंद कर दूं, देन फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल जाना और एग्ज़ाम देना बंद कर दूं, तो फिर मैं फेल होने के डर से बच जाऊँगा। बट बेचारा ये मूर्ख बच्चा जो है इस बात को भूल गया कि डेफिनेटली आप फेल तो नहीं होंगे स्कूल नहीं जाएंगे तो, बट प्रॉब्लम है कि आप पास भी तो नहीं होंगे। पास भी तो नहीं होंगे ना। फेल तो नहीं होंगे बट पास भी तो नहीं होंगे। उसी प्रकार से भक्तों का संगति छोड़कर अगर व्यक्ति सोचे कि अरे मुझे वैष्णव अपराध से बचना है, तो फिर मुझे घर पे बैठे ही मैं सुबह से लेकर रात तक माला करूँगा और फिर डीटी वर्शिप करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, मैं भक्तों के समाज से मैं दूर रहना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार से इस प्रकार के उपाय निकालता है, देन डेफिनेटली उनसे वैष्णव अपराध भी नहीं होगा, एंड दूसरा वो कभी वैष्णव भी नहीं बनेगा। क्योंकि भक्तों के बीच में आने पर ही तो आप वैष्णव कौन होते आप समझ पाओगे, वैष्णव बन पाओगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, वन हु थिंक्स ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, staying away from the association of devotees is literally in hallucination. वो व्यक्ति जो भक्तों के समाज से दूर रहकर भक्ति करने का जो प्रयास करता है, उनसे भक्ति नहीं होता है, वो सही में ब्रह्म में है। ये ब्रह्म मतलब इल्यूजन है, ये ब्रह्म मतलब वो वाली ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मन वाला ब्रह्म नहीं है। ये सही में ब्रह्म में रहता है, इल्यूजन में रहता है। उनको लगता रहेगा मैं बहुत बड़ा भक्ति कर रहा हूँ, बट उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिर ये तरीका नहीं है। एंड यहाँ पर जैसा कि इंद्र जो है, फिर उनसे गलती होने पर तुरंत ही उनको इस बात की एहसास हो गया। उसी प्रकार से भक्तों को भी गलतियाँ, तो ऐसा नहीं कि गलतियाँ हमसे नहीं होगी, गलतियाँ होंगी हमसे, बट हमें तुरंत इस बात की एहसास हो जाना चाहिए कि मेरे से गलती हुआ है, एंड उसको रेक्टिफाई करने का जैसे इंद्र प्रयास कर रहे हैं वैसे ही हम भी प्रयास करनी चाहिए जब भी हमसे गलती होता है। देन फिर तुरंत इंद्र क्या किया, इंद्र फिर वो बृहस्पति को ढूंढने गए थे। बृहस्पति को ढूंढने गया, एंड फिर बृहस्पति कहाँ गए थे, बृहस्पति तो अपना घर चले गया। तो फिर इंद्र भी उनके पीछे पीछे जो है बृहस्पति के घर गए थे। वहाँ पर खूब ढूंढा, बृहस्पति मिला नहीं। फिर इंद्र ने सभी देवताओं को भी बुलाया, फिर देवताओं को भी कहा कि आप लोग भी ढूंढो।
फिर सारा देवता इंद्र सभी लोग मिलकर ढूंढने लगे, एंड सभी लोग मिलकर ढूंढने के बावजूद भी बृहस्पति कहीं मिले ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति को जैसा पता चला कि इंद्र उनके घर पे आ रहे, बृहस्पति गायब हो गए थे। बृहस्पति गायब हो गए थे, तो इसलिए फिर बृहस्पति उनको कहीं किसी को भी नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से बृहस्पति नहीं मिला, एंड ये बेचारे ये ढूंढते ढूंढते फिर उनको बहुत बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो गया, अरे हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अभी पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा करके इस प्रकार से सोच ही रहे थे। उतने में उनको सुंदर समाचार मिला कि असुर जो है उन लोगों ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। असुर लोगों ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज उनको ये बात पता चला इन देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध करने के कारण बृहस्पति जो है देवताओं को छोड़कर कहीं चले गया, एंड बृहस्पति नाराज है। तो बृहस्पति जब गुरु शिष्यों से नाराज होते हैं फिर शिष्य की सारा शक्ति क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। उस प्रकार की शक्ति विहीन स्थिति है अभी इंद्र और देवताओं का। इसी स्थिति में उनको हराना है तो इसी स्थिति में हराया जा सकता है, इसलिए हम लोग उनको उनके ऊपर आक्रमण करते हैं करके देन फिर वो लोग जैसा उनको पता चला ये तुरंत जो है वो लोग अपना शुक्राचार्य के पास गया, उनका स्पेशल गुरु पूजा किया, फिर उसके बाद युद्ध डिक्लेयर कर दी। उन लोग गुरु पूजा क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से उन लोगों ने गुरु के प्रति अपराध करने के कारण उनका शक्ति नष्ट हो गया, हम शक्ति प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य जो कि हमारा गुरु है उनकी पूजा करेंगे तो फिर हमें और स्पेशल शक्ति प्राप्त होगा, उल्टा और शक्तिमान बनेंगे, देन फिर वैसा शक्ति प्राप्त करके हम उनके ऊपर हमला करने चलते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग जो है फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण करने चल पड़े थे। जिस प्रकार से यहाँ पर चल पड़े थे, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा हम गुरु की अनादर करते हैं वैसे ही हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सारे नाम अपराधों से सबसे खतरनाक नाम अपराध तीसरा नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध कौन सा है? गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य मानना, ये तीसरा नाम अपराध है। हालांकि सबसे पागल हाथी अपराध के रूप में कौन सा अपराध कहा जाता है? फर्स्ट अपराध को पागल हाथी अपराध कहा जाता है ना, फर्स्ट अपराध को, जो कि वैष्णव अपराध है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव अपराधों में भी सबसे खतरनाक है तीसरा नाम अपराध, बिकॉज सारे वैष्णवों में से सबसे उत्कृष्ट वैष्णव कौन है? गुरु होते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, गुरु के प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। भूतले मतलब इस भूतल में, इस भूतल में कृष्ण प्रेष्ठा, कृष्ण प्रेष्ठा मतलब प्रेष्ठाय मतलब कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ और नजदीक। कृष्ण सारा भूतल में अत्यंत घनिष्ठ कौन है? गुरु होते हैं। वैसा गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो वैसा आपने जब गुरु को अपने जीवन में अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया हुआ है, उस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया सारा भूतल में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आप हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत घनिष्ठ हो करके। एंड जो सबसे वरिष्ठ वैष्णव है, अगर उनके प्रति अपराध करें तो कहाँ बचेंगे हम? तो इसलिए यहाँ पर गुरु के प्रति अपराध सबसे खतरनाक माना जाता है। एंड इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु और अवज्ञा, ये गुरु की अवज्ञा करने बहुत बड़ी अपराध है, बहुत बड़ी अपराध है। एंड गुरु की अवज्ञा क्यों किया जाता है? क्यों, कौन करता है गुरु की अवज्ञा? इसके कारण बताया जाता है गुरु को साधारण मनुष्य मानने पे गुरु के प्रति अवज्ञा होगा। जैसा कि अगर गुरु को मैं साधारण मनुष्य मानूंगा, देन गुरु के शब्दों को भी मैं साधारण मानूंगा, है ना। गुरु अगर साधारण हो तो गुरु का शब्द भी साधारण है। गुरु असाधारण है, देन गुरु का शब्द असाधारण है। तो गुरु साधारण मानने के कारण गुरु के शब्द भी साधारण होंगे। गुरु के शब्द साधारण होने के कारण मैं उस पर तर्क वितर्क करने लगूंगा। पता नहीं महाराज जी सही का है या गलत का है, पता नहीं है।
थोड़ा सा गूगल में वेरीफाई कर लेते हैं, गूगल में ना वेरीफाई कर लेते हैं, एंड ये महाराज जी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं पता नहीं, थोड़ा सा तर्क करना पड़ा, थोड़ा शास्त्र रेफर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम गुरु के शब्दों पर ही अनुमान करने लगते हैं। गूगल पे ज़्यादा विश्वास है, गुरु पे नहीं। गूगल पे ज़्यादा विश्वास है, चैट जीपीटी पे ज़्यादा विश्वास है, उससे पूछेंगे भाई साहब बताओ कि इसकी क्या समाधान है, गुरु कहने पर नहीं मानते। जब इस प्रकार की अवलोचना हम करते हैं देन ये गुरु के प्रति अपराध होता है, बिकॉज हम गुरु को साधारण मान रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव गीता के अंतर्गत बताते हैं कि आचार्या माम विजानीयम नावमन्येन करहिचित, आचार्या माम विजानीयम। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि देखिए आचार्य को मेरे सम्मान व्यक्ति के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार के आदर सम्मान और जिस प्रकार की भावना आप मेरी प्रति रखते हो उसी प्रकार के आदर सम्मान पूर्वक भावना गुरु के प्रति रखनी चाहिए, गुरु के प्रति रखनी चाहिए। मर्त्य बुद्धो असूयेता, गुरु के प्रति कभी भी मर्त्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मर्त्य मतलब मरने वाला व्यक्ति को मर्त्य कहा जाता है, जो मरता है उनको मर्त्य कहा जाता है। तो उस प्रकार से मतलब हम जैसा लोगों को मर्त्य कहा जाता है। तो उस प्रकार से गुरु को एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं देखना चाहिए करके बताया। मर्त्य बुद्धि मतलब मेटीरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु भी एक भौतिक व्यक्ति है, एक साधारण भौतिक व्यक्ति करके मानने पे क्या होगा, फिर उनके प्रति असूया आएगा। मर्त्य बुद्धि असूये था, मर्त्य बुद्धि के कारण हमारे अंदर गुरु के प्रति ईर्ष्या आएगा। देन फिर हमें लगेगा कि अरे हर बार महाराज जी को इतने माला क्यों पहनाए जा रही है, एक आध हमें भी तो पहनाए तो फिर क्या दिक्कत है, सारे माला महाराज जी को ही जाना है क्या। और इतना आदर सम्मान महाराज जी को मिलता है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, तो इन लोगों को पता ही नहीं चलता वैष्णव को क्या सम्मान देनी चाहिए था। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एक एक ईर्ष्या भावना आने लग जाता है। ये ईर्ष्या भाव के कारण जो है देन फिर गुरु के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए गुरु के प्रति अपराध करने से गुरु के साथ हमारा जैसा कनेक्शन टूट जाता है, अगर बल्ब के कनेक्शन में जैसे ही काट दूं वैसे ही ये बल्ब जो है फीका हो जाएगी, है ना। जैसा बल्ब के कनेक्शन तोड़ दूं देन फिर बल्ब जो है फीका हो जाएगा। अभी तो प्रकाश दे रही है, देन फिर जैसे बल्ब के कनेक्शन तोड़ दूं तो फिर फीका हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसा हमारे कनेक्शन परंपरा के साथ कट जाता है तो फिर वैसे ही हमारा बल्ब का फ्यूज उड़ जाता है। तो मतलब अभी तक वही चमकने वाला व्यक्ति जो है बिल्कुल निस्तेज हो जाएगा। एंड उसी प्रकार से यहाँ पर भी अभी तक वही इंद्र जो कि इतना तेजोमय था, जैसा उनकी कनेक्शन बृहस्पति से टूट गया फिर वैसे ही उनका सारा शक्ति विहीन हो गया। इसलिए फिर वही इंद्र जो कि पहले असुरों को ऐसा बुरे तरीके से हरा दिए थे, एंड आज वही इंद्र जो है असुरों के हाथों में बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ता है। और ऐसा हारते हैं इस युद्ध में ना, इस युद्ध में ऐसा हारते हैं इंद्र को तो लिटरली भागना पड़ता है स्वर्ग छोड़कर। सारा देवताओं को वो लोग भागते हैं क्योंकि ऐसे भी इन लोगों को तो हम वैसे भी संभाल नहीं पाएंगे। भागते भागते जो बाण लग गया फिर भागे, मतलब अभी निकला तो सीधा पहुंचे थे ब्रह्मलोक में। तो इस प्रकार से भागे फिर इंद्र ब्रह्मलोक पहुंच गए थे। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचने फिर ब्रह्मा जी ने देखा अरे बेचारी ये सारा देवता जो है, किसी का टांगों पे बाण लगी पड़ी है, तो फिर किसी का खून निकल रहा था, किसी का यहाँ पर चोट लगी है। तो इस प्रकार की बिल्कुल दयनीय अवस्था में सारा देवताएं जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे, फिर ब्रह्मा जी ने देखा उनके प्रति बहुत सिंपत्ति रखा। फिर पूछा कि अरे आप लोगों के साथ ऐसा वैसा क्या हो गया करके। देन फिर उन्होंने कहा क्या हुआ। देन फिर तुरंत अभी वही व्यक्ति अभी तक जो सिंपत्ति कर रहे थे खूब डांटने लगे,
खूब डांटा, अरे तुम लोगों को अकल नहीं है, जैसा भी संपत्ति थोड़ा बहुत मिल जाता है फिर तुरंत तुम लोग अंधे बन जाते हो, ऐसा भोग विलासों में निमग्न हो जाते हो, ऐसा सुविधाओं में निमग्न हो जाते हो कि आप लोगों को गुरु का सम्मान भी कैसे करनी चाहिए ये भी नहीं पता होता है, गुरु आने पर उनको उचित कैसे सम्मान देना होता है ये भी नहीं पता होता, फिर तुम लोगों की फिर क्या स्थिति होगा करके फिर ब्रह्मा जी डांटने लगा। इसलिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें भगवान की भक्ति करने पे अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, बट कभी भी इन सुविधाओं का प्रयोग अपने स्वयं के आनंद के लिए नहीं करनी चाहिए। इन सुविधाओं का प्रयोग जो है हम अपने लिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जैसा कहते हैं ना, जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही, जो गोपी गीत में कहा जाता है। वहाँ पर गोकुल वो ऐसा स्थान हो गया कि जैसा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गया वहाँ पर लाखों की संख्या में लक्ष्मियाँ जो है नाचने लगी, लाखों की संख्या में लक्ष्मी नाचने लगी, बिकॉज यहाँ पर भगवान कृष्ण लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम है, हजारों लक्ष्मियाँ पहुँच जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कोई व्यक्ति करने लगता है, लक्ष्मी जो है सेवा में आने लग जाती है और अनेक प्रकार की सुविधाएं या संपत्ति इत्यादि इत्यादि मिलने लगता है। बट हमें कभी भी इन सारा चीज़ों से आसक्त नहीं होना है। अब हमेशा अनासक्त कैसे रह पाएंगे? हमेशा इन चीज़ों को केवल और केवल गुरु और कृष्ण की सेवाओं में उपयोग करने के लिए उन चीज़ों की प्रयोग करनी चाहिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि ब्राह्मण वो व्यक्ति है, मतलब पहले समय पर जैसा कि एक बार कौन, दशरथ महाराज जी, दशरथ महाराज जी बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ करने के उपरांत जो है जितने भी राज्य था दशरथ महाराज जी के पास, सारे के सारा राज्य को उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिया, सारा राज्य ब्राह्मणों को दान दे दिया और उनके पास एक सुई बराबर की मतलब भूमि भी नहीं बचा। तो उस प्रकार बिल्कुल कंगाल होकर खड़े हो गए थे दशरथ महाराज। एंड अब ब्राह्मण को जब इतना बड़ा राज्य मिल गया, ब्राह्मण क्या करेगा? हम मतलब मेरे जैसा व्यक्ति तो फिर यही सोचेगा ये तो अच्छा मौका मिल गया, तो इतना बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए न जाने पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ता है, अभी तो वैसे दान में मिल गया हमें, तो कितने सारे युद्ध करने के बाद हमें इतना बड़ा राज्य मिलता है, ये तो वैसे फ्री में मिल गया। तो अभी राजा बनते हैं, ये ब्राह्मणत्व तो सारा छोड़ देते, पहले राजा बनकर सारा भोगते हैं फिर राजा बन जाएंगे। बट यहाँ पर सारा ब्राह्मणों ने क्या की, सारा ब्राह्मणों ने वापस इस राज्य को दान में दशरथ महाराज को दे दिए थे। उनके पास कुछ भी नहीं रखा। मतलब उस समय आप लोगों ने सुना होगा कि राजा ये जो है लाखों की संख्या में गायों को दान में देते थे करके। अगर लाखों की संख्या में दान भी किनको मिलता था, ब्राह्मणों को वगैरह मिलता था, तो ब्राह्मणों को अगर लाखों की संख्या में गाय अगर मिल जाए तो फिर ब्राह्मण गरीब कैसे रहेगा? फिर गरीब इसलिए रहता है, हालांकि राजा के पास जाने पर उनको 1 लाख गाय मिल भी जाए, वो घर पहुंचते पहुंचते उनके पास एक ही गाय बचेगा। जितना सही में उनको अपना परिवार चलाने के लिए जरूरत पड़ता है उतना ही रख के कल के विषय में भी ना सोचकर दे देता है ब्राह्मण। तो इस प्रकार के उदार स्वभाव को होता है। एंड वैसा उदार भावना के साथ हम कभी भी सुविधाओं को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग ना करते हुए सारा सुविधाओं को गुरु और कृष्ण और वैष्णव की सेवा में प्रयोग करनी चाहिए। हमें यही सोचना है कि ये सुविधाएं भगवान ने मुझे सप्लाई किया है गुरु और कृष्ण की सेवा और अच्छे तरीके से करने के लिए, ये मुझे भोगने के लिए नहीं। अगर इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर व्यक्ति करता है देन फिर सही में वो कभी भी फंसेगा नहीं इन सारी चीज़ों में। तो इस प्रकार से यहाँ पर
ब्रह्मा जी ने भी डांटा और इन लोगों ने भी सिखा दें। फिर ब्रह्मा जी उनको सजेस्ट करते, ठीक है अभी तो आप लोगों की गाड़ी बिना कोई गुरु का तो नहीं चल पाएगा, अभी बृहस्पति तो नाराज होकर गायब हो गया, अभी बृहस्पति को आप पकड़ नहीं पा रहे, अभी कम से कम टेम्पररली किसी को आप गुरु के रूप में स्वीकार करो। अभी त्वस्ता की जो पुत्र है विश्वरूप, वो बहुत ही अच्छा तपस्वी है, बहुत अच्छा तपस्वी है, और उनको आप लोग अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने योग्य, इसलिए आप सभी लोग जाकर विश्वरूप को अपना गुरु बना लेना करके उनको समझाए थे। तो उस प्रकार से आगे बहुत कुछ कहानी है, बट 9:50 हो गया, कल एकादशी भी था, आप लोगों को भूख भी लग रही होगी, तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा पीड़ा नहीं दूंगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? मैं वैसा तात्पर्य वैसा बहुत अच्छा तात्पर्य है, कई सारे सैद्धांतिक बातें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में चर्चा करते हैं, हालांकि समय नहीं हो पाया, हम चर्चा नहीं कर पाए। वैसे तात्पर्य में बताते हैं किस प्रकार से इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा कुछ भगवान से अभिन्न है करके। एंड ये उत्तम अधिकारी के कॉन्शियसनेस के विषय में यहाँ पर कहा जाता है, जैसा कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारियों की तीनों का अपना चेतना के स्तर होता है। ये तीनों का वर्णन जो है हमें भागवतम के अंदर 11वें स्कंद में निमि महाराज और नवयोगेंद्र के बीच के संवाद में ये आता है। तो उसके अंतर्गत उत्तम अधिकार का क्या दृष्टिकोण होता है, हाउ डज ही सी द एंटायर वर्ल्ड, तो उसके विषय में यहाँ पर भी आता है, जिसके विषय में भगवान गीता में भी कहते हैं ना, पंडिता समदर्शिनः, सभी लोगों को समान रूप से देखते हैं। बट समान रूप से देखना, कई बार लोग ऐसा सोचते समान रूप से देखना और समान रूप से व्यवहार करना दोनों एक ही है। नहीं, समान रूप से देखना अलग है, समान रूप से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समान रूप से व्यवहार ही नहीं कर पाओगे। तो ये डिस्टिंक्शन भी समझ सकते हैं इस तात्पर्य के दौरान, बट हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ आप लोग कुछ ऐड करना चाहते, कुछ कहना चाहते तो प्लीज़ कहिएगा। यस प्रभु। अनर्थ दो टर्मिनोलॉजी से शास्त्रों में, अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति। निवृत्ति मतलब निकालना, खत्म करना, प्रवृत्ति मतलब आगे बढ़ाना, पोषण करना। अर्थ प्रवृत्ति मतलब अर्थवान चीज़ों को पोषण देकर आगे बढ़ाना, एंड अनर्थ निवृत्ति मतलब मीनिंगलेस चीज़ों को खत्म कर देना। तो इस प्रकार से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो षड रिपु है, रिपु मतलब शत्रु है, षड मतलब 6, ये 6 प्रकार के जो शत्रु है, इन 6 प्रकार के शत्रुओं को दमन करके निकालना, ये अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है। एंड हम भक्ति करने के दौरान हमारी ये प्रयास होता है कि इन 6 प्रकार के शत्रुओं को दमन करके इनको हम अपना जीवन से हटाने का प्रयास करते हैं। एंड साथ ही साथ दूसरा क्या मैंने कहा, अर्थ प्रवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति मतलब मीनिंगफुल चीज़ों को आगे बढ़ाना। मीनिंगफुल चीज़ें क्या है, हमारी सहनशीलता, नम्रता, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के प्रति लालच, प्रेम, आसक्ति, श्रद्धा बढ़ाना, ये सारा अर्थवान चीज़ है जो कि हमारा जीवन के लिए, भक्ति के लिए अनुकूल है। भक्ति के लिए प्रतिकूल चीज़ों को हम छोड़ने का प्रयास करते हैं, भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ों को हम स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। यही शरणागति का 6 लक्षणों में प्रथम 2 लक्षण है, अनुकूल संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। भक्ति के अनुकूल चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, एंड भक्ति की प्रतिकूल चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये प्रतिकूल चीज़ें, इन चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं, और ये बाकी अनुकूल चीज़ों का हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। एंड भक्ति में खास करके वी आर मोर कंसर्न्ड एंड फोकस्ड ऑन
अर्थ प्रवृत्ति दैन अनर्थ निवृत्ति। कई बार लोग अनर्थ निवृत्ति पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, बट अनर्थ निवृत्ति पे इतना फोकस करने का कोई ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली जानना होगा अनर्थ क्या है और किस प्रकार से निवृत्ति होता है क्या है, बट उसके ऊपर बहुत फोकस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोकस आपको लगाना है अर्थ प्रवृत्ति पे, बिकॉज अर्थ प्रवृत्ति अगर होगा देन अनर्थ निवृत्ति तो बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अगर भगवान के विषय में श्रवण करूं देन विदनोति सुहृद सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया होगा। सारा हृदय में स्थित अभद्र सारा वो नष्ट हो जाएगी। आपको उसके लिए अलग से कोई मिशन लाकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो आप केवल भगवान के विषय में सुनो तो भगवान के विषय में सुनने मात्र से ही वो अनर्थ निवृत्ति ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसलिए अर्थ प्रवृत्ति है ये डिस्टिंक्शन, अर्थ निवृत्ति अनर्थ। थैंक यू।